नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेंटर ऑफ मैस। बट जो सेंटर ऑफ मैस का जो कॉन्सेप्ट वो सिंपल ऐसा है कि अगर हम ये तीन यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ऐसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मैस ऑफ सिस्टम सच पॉइंट वेयर द अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम मूव विदाउट रोटेशन। वो कहते हैं कि सिस्टम मूव करना शुरू करेगा, रोटेट नहीं करेगा, ऐसा कोई पॉइंट होता है बॉडी का जिस पे हम फोर्स लगाएं। तो जैसे इस वाले में पहले एग्जाम्पल में करवा रहा, ये वाली देखें, ये वाली दो डायग्राम्स देखें, पहले नीचे वाली। वो कहते हैं सेकंड वाली डायग्राम में, इस डायग्राम के अंदर कि हम अगर फोर्स उधर ऊपर वाली साइड पे लगा रहे हैं, यहाँ पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगी, ऐसे रोटेट करेगी ये। ठीक है बच्चों, तो हमने रोटेट तो करवाना नहीं था। अगर हम ज़्यादा नीचे फोर्स लगा देते हैं तो वो बॉडी को ऐसे मतलब रोटेट करवा रहा है ना, आप देखेंगे तो, सॉरी ये नीचे था हमारे पास, ये वाला यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं आप, ये बॉडी क्या करना शुरू हो गई, यहाँ पे ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगी, तो ये बॉडी रोटेट करेगी। ठीक है, यानी कि ये बॉडी ने रोटेट करना, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देना। तो हमने तो रोटेट करवाना ही नहीं था, तो ना तो ये, इसका मतलब ये हुआ, ना तो ये हमारे पास जो, सॉरी ये था, ये ना तो ये पॉइंट जो सेंटर ऑफ मैस था, ना ये पॉइंट सेंटर ऑफ मैस है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी रोटेट कर रही है। वो वाला पॉइंट जहाँ पे बॉडी रोटेट ना करे बल्कि मूव करे स्ट्रेट लाइन के अंदर आगे सीधी ट्रांसलेटरी मोशन करे, आप ये कह लो ट्रांसलेटरी मोशन करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, बल्कि आप इसको लीनियर बोल लें, लीनियर जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी, रोटेट नहीं करेगी, तो हम उसको क्या बोल देंगे, हम बोलेंगे कि ये वाली जो मोशन हुई है इसकी, ये है हमारे पास बेसिकली जो पॉइंट है जिस पर हमने फोर्स लगाई है, वो पॉइंट हमारे पास सेंटर ऑफ मैस है। जैसे इस वाले केस में इस पॉइंट पे आप अप्लाई करोगे तो बॉडी ने क्या करना है, बॉडी ने आगे की तरफ ऐसे मूव करना है, ऐसे मूव करेगी बॉडी, और जब बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी हमारे पास, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ मैस है। बच्चों आगे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसमें पूरी की पूरी बॉडी का जो वेट है ना, एक पॉइंट से ऐसा लगता है नीचे की तरफ आ रहा है। ये वाला वो जो पॉइंट है यहाँ पे डायग्राम में उसने शो किया हुआ है। तो अब वो कहता है आ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी अपेयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका अब जो सारा का सारा वेट इस तरह से यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड आता हुआ जिस पॉइंट से नजर आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि हमारे पास ये इस पॉइंट पे ये वाली सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकती है। ओके, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि इस सारा जो मैस वो नीचे की तरफ आ रहा है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा था, हमने उस पॉइंट के नीचे क्या कर दी, अपनी फिंगर रख दी, तो वो उसके ऊपर रुक गई है, स्टेबल हो गई है। क्यों? क्योंकि उसका सारा का सारा वेट इस वाले पॉइंट से नीचे आ रहा था, तो हमने उस वेट को ही नीचे से एक फोर्स लगा के बैलेंस कर दिया है। तो यहाँ पे ये बैलेंस हुआ है, इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था इसका, यहाँ पे ये, इससे हमने इसको बैलेंस कर लिया, इसलिए इस चिड़िया जो है हमारी फिंगर के ऊपर रुकी हुई है। आगे नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं, ये देखें इसने भी इसको बैलेंस किया हुआ यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको ऐसे सेंटर ऑफ मैस के कॉन्सेप्ट में भी देख सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में भी देख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, वो कहते हैं सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होती है यूनिफॉर्म रोड की लाइव एट द पॉइंट वेयर इट इज बैलेंस्ड। जहाँ पे वो बैलेंस होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो हम इधर से भी देखा, इधर से भी देखा, हमने यहाँ पे पहले फिंगर रखी, यहाँ पर भी फिंगर रखी थी, यानी कि इन डिफरेंट पॉइंट पे पहले यहाँ फिंगर रख के चेक की, यहाँ फिंगर रख के चेक की, यहाँ चेक की, यहाँ चेक की, यहाँ पे जब चेक की तो वो बैलेंस हो गया। तो जो जिस पॉइंट पे बैलेंस हो गया वो उसका क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं The center of gravity of uniform square and the rectangular sheet the point of the intersect of the diagonals। ये जो diagonals है ना, एक rectangle और जो है हमारे पास, अगर एक rectangle है और एक जो है वो है square है, square और rectangle में उनके diagonals बनाओ। जो diagonals जिस point पे intersect करेंगे वो वाला जो point होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो उनका होगा center of gravity। जैसे ये वाला और ये वाला एक दूसरे जहाँ intersect करेंगे, मेरे वाले नहीं जो ओरिजिनल है वो वाले diagonal, तो वहाँ पे क्या होगा, center of gravity। square के अंदर हमने ऐसा करना है, जो कहते हैं center of the gravity of the solid sphere, जो उनका center होगा वो ही उनका center ऑफ ग्रेविटी होगा, अगर कोई स्क्वायर या स्फीयर है। और अगर कोई हमारे पास कहते हैं ग्रेविटी ऑफ द सर्कुलर रिंग इज द सेंटर ऑफ द रिंग, अगर कोई रिंग है तो उसका जो सेंटर होगा वो उसका क्या होगा, हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द यूनिफॉर्म सॉलिड एंड द सिलेंडरिकल पॉइंट ऑफ मिडल एक्सिस। अब हमारे पास यहाँ पे दो तीन चीज़ें और भी हैं। जो ट्राइंगल है उसके ये जो देख लें, यहाँ पे ये जो जहाँ पे ये जो लाइंस है ना परपेंडिकुलर यहाँ पे जो मिल रहे हैं, ये हमारे पास मीडियंस बोल लो आप इनको, ये जहाँ पे मिलेंगे वो क्या आएगा हमारे पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे जो सिलेंडर है इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे ये वाला, ये क्या है, ये इसका ग्रेविटल या जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है।